मैंने काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे इंजीनियर्स जो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को थोड़ा सा इग्नोर करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने वीक एरियाज़ को सोचते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कुछ कंसर्न हो गए कि सर मेरे 10th और 12th वीक है, मेरा प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या मुझे IIM अहमदाबाद मिल सकता है, एंड सो फोर्थ। सो देखो, यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको IIM अहमदाबाद मिल ही जाएगा, हालांकि ये चीज़ इंप्रूव की जा सकती है, लेकिन आपका डिसअपॉइंटमेंट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि यार मैंने तो प्रिपरेशन 100% कर ली, मेरा तो सिलेबस 100% कंप्लीट है, अब मैं मॉक टेस्ट लिखूंगा और मेरे 99 परसेंटाइल तो आने चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। आपके स्कोर आपको दिखेंगे 75, 80, 85 परसेंटाइल। तो दोस्तों, वो जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, वहाँ से शायद आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो सकते हो। वहाँ पे आपकी प्रिपरेशन की गलती नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी। दोस्तों, स्टूडेंट्स जब कैट 25 की प्रिपरेशन शुरू करते तो एक सवाल उनके माइंड में जरूर से आता है कि प्रिपरेशन कहां से शुरू करें, कौन सी चीजें हमें पहले करनी चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने प्रिपरेशन को आगे लेके जाए। क्योंकि आप में से काफी सारे ऐसे होंगे जिनका कॉलेज भी है साथ में, और आपके पास में लिमिटेड टाइम होगा, कुछ स्टूडेंट्स वर्किंग होंगे, तो टाइम एक कंस्ट्रेंट रहेगा, तो आप चाहोगे कि कम समय में मैक्सिमम प्रिपरेशन हो पाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज पे बात करने वाले कि कैसे आपको अपनी कैट की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, कैसे आपको एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। काफी सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो शायद आपने ना सोचे हो, साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स पे भी बात करेंगे जो एक मिथ होते हैं। जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार मैं नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूं तो मेरे लिए कैट काफी डिफिकल्ट होगा, या फिर मैं आराम से कैट की प्रिपरेशन कर सकता हूं क्योंकि मैंने तो 1 साल पहले प्रिपरेशन शुरू किया है। तो ये पॉइंट्स को भी हमें अच्छे से समझना है कि कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं दोहरानी है। तो ये इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए तो समझ लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। जैसे आप जब अपनी प्रिपरेशन को शुरू करते हो, पहली चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यार ऑनलाइन आप देखोगे कैट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स काफी फ्रीली अवेलेबल है। कैट 24, कैट 23, हर एक ईयर में 3 स्लॉट में एग्जाम हुआ था, तो आप ज्यादा नहीं तो कम से कम कोई एक ईयर के 3 स्लॉट के पेपर को गो थ्रू करो, तो आपको समझ में आएगा कि कैसा एग्जाम हुआ था। इनफैक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2024 का कोई भी एक स्लॉट का एक पेपर देख लो एंड 2023 का कोई एक स्लॉट का एक पेपर देख लो, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि VARC में, क्वांट में और LRDI में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब आप पेपर को गो थ्रू कर रहे हो, एक आध दो क्वेश्चन आपको करने का मन करे और फिर आप उसके आंसर्स भी चेक कर सकते हो, शायद सही भी हो जाए, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। ठीक है, इससे तो मैं जरूर से सबको रेकमेंड करूंगा कि कैट के कम से कम 2 पेपर आपको देखने हैं। हाँ, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको 10-12 पेपर देखने हैं, सिर्फ 2-3 पेपर देख लिए सफिशिएंट होगा, और इसके लिए आप शायद 2 दिन का समय स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है कि आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है। जब आप पेपर देख रहे हो आपको एक आइडिया तो आ जाएगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस आए। जैसे क्वांट की बात करें तो उसमें अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आए जिसमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस दिख रहा है, टाइम एंड वर्क दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस है, एंड सो एंड सो फोर्थ। बट इसके लिए सिलेबस को समझने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो रिलीज किया था, इसी चैनल पे अवेलेबल है कि कंप्लीट सिलेबस फॉर कैट 2025। आप ये सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप चाहो तो वो टॉपिक को नोट डाउन कर सकते हो और एक एक्सेल शीट बना सकते हो कि भाई इतने टॉपिक मुझे क्वांट में करने, इतने VARC में करने और ये LRDI के टॉपिक है। फिर जैसे जैसे आप आगे प्रिपरेशन करते जाओगे उसको ग्रीन टिक मार्क करते जा सकते हो, और आपको एक कोशिश करनी है कि आप जुलाई तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। हर किसी स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग एरिया रहता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के लिए लॉजिक एंड क्वांट उनका स्ट्रॉन्ग एरिया रहता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए VARC एंड लॉजिक उनका स्ट्रॉन्ग एरिया रहता है। तो आपको समझ लेना है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, वीक एरिया क्या है। इससे फायदा ये होगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एरिया जो है उसको इग्नोर कर देना है, जो वीक एरिया है सिर्फ उसी पे काम करना है, जो एक गलती है काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे मैंने काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे इंजीनियर्स जो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने वीक एरियाज को सोचते हैं। तो गाइस, इससे भी फायदा नहीं होगा। आपको बराबर से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वीक एरिया है उसके लिए आपको थोड़े ज्यादा इनपुट की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका VARC इंग्लिश पार्ट आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इंग्लिश के अंदर जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो तो आप कंटिन्यू करोगे, साथ में आप कुछ एडिशनल एफर्ट्स डालोगे, जैसे रीडिंग मैगजीन, न्यूज़पेपर, रीडिंग हैबिट को डेवलप करने की कोशिश कर सकते हो। और इसके लिए आप जब बैचेस अटेंड कर रहे हो तो आप अपने फैकल्टी से भी उसके लिए सजेशन ले सकते हो। सिमिलरली जिनका क्वांट वीक है, तो बिकॉज मैं क्वांट और LRDI दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो उसके लिए तो मैं आपको इनपुट दूंगा। जैसे क्वांट के अंदर तो बेसिक्स अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग करोगे, इमीडिएटली आपको उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको डेली, वीकली एंड मंथली शेड्यूल सेट करना है और उसमें आपको बेसिक्स को पहले ब्रश अप करना है। जैसे क्वांट के अंदर बहुत ही जरूरी है कि आप नंबर्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ये 3 एरिया के बेसिक्स को अच्छे से समझो। ठीक है ना,
तो इसके लिए मैंने रिसेंटली एक बैच शुरू किया है कैट 2025 का, और इसमें जस्ट एक सेशन हुआ है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, बट उसमें मैं पूरा आगे के 15 दिन के लिए सिर्फ क्वांट का बेसिक करवा रहा हूँ। तो सिमिलरली जो इंग्लिश के फैकल्टी है वो भी उसका बेसिक्स करवा रहे, और LRDI का भी मैं आने वाले दिनों में बेसिक्स करवाने वाला हूँ। बट ये बहुत ही जरूरी है कि आप हर एक एरिया के बेसिक्स अच्छे से ब्रशअप कर लो। अच्छा, जैसे यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, डेली वीकली एंड मंथली शेड्यूल बना देना है। अब डेली वीकली मंथली शेड्यूल का मतलब क्या हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यार आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है, अराउंड 80 to 85% स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो अभी कहीं ना कहीं अपने सेकंड या थर्ड ईयर में हो गए, या फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर में हो गए, राइट, और कुछ स्टूडेंट्स उसमें से वर्किंग भी हो गए। तो आपके पास में लिमिटेड समय है, तो आपको अपना डेली एक शेड्यूल बना देना है कि मैं दिन में कितने घंटे स्पेंड कर सकता हूँ कैट के लिए, राइट, और वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 8 घंटे का शेड्यूल बना दिया और पहले 2 दिन 8 घंटे पढ़ाई करी, फिर 1 घंटा भी नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा नहीं बनाना है। आपको रियलिस्टिक शेड्यूल बनाना है कि जैसे दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टेज से अगर आप 3 से 4 घंटे दे पा रहे हो कैट की प्रिपरेशन के लिए 6 days a week, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आप अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हो। सिमिलरली जो लोग वर्किंग है तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि हर रोज वीकडेज में 1 से 2 घंटा स्पेंड करें, और वीकेंड्स जैसे ही आते तो वहां पे थोड़ा ज्यादा समय स्पेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली इसके लिए आपको थोड़े से सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो प्लीज मेक योर डेली शेड्यूल, सिमिलरली वीकली शेड्यूल एंड मंथली शेड्यूल के मंथ में मतलब आप कितने दिन अपने डिवोट करना चाहते हो, कितने दिन आपके दूसरे कामों में जाते हैं, और उसके अलावा आप क्या उसमें पर्टिकुलर मंथ में कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करना चाहते हो, तो वो भी आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बेसिक्स की हमने बात कर ली। अब इसके अलावा होता है यू विल हैव टू फाइनलाइज कि आप इसका प्रिपरेशन कैसे करने वाले हो। जैसे आज के ज़माने में मतलब आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई ना कोई बैच या कहीं पे एनरोल करने की ज़रूरत है। आपने अगर जैसे 10th-12th में भी सेल्फ स्टडी से अच्छे परसेंटेज लाए हो तो आप यहाँ पे भी ला सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो आप जैसे अनअकैडमी के प्लस या आइकनिक बैचेज रहते हैं, मेरा बैच मैंने बताया रिसेंटली शुरू हुआ है, तो उसको भी ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ आर यू गोइंग टू डू योर प्रिपरेशन, साथ में क्या स्टडी मटेरियल यूज करोगे, कौन से टेस्ट सीरीज यूज करोगे, तो ये आपको अभी से ही डिसाइड कर लेना है। एक जब हम मिथ डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि यार मॉक टेस्ट तो जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में लेने होते हैं, तो दोस्तों ये चीज गलत है। मॉक टेस्ट जैसे ही आपका 20-30% सिलेबस कंप्लीट होता है आप धीरे धीरे हर महीने एकाध टेस्ट लेना शुरू कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप जुलाई अगस्त तक पूरा वेट करो और फिर लाइन में एकदम से मॉक टेस्ट लिखना शुरू करो। ये चीज कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती है, बट ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें सस्टेन नहीं कर पाते, तो उसके ऊपर हम डिटेल में आगे बात करेंगे। बट यस, ये चीजों को आपको फाइनल करना है। उसके अलावा आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स के कुछ कंसर्न हो गए कि सर मेरे 10th और 12th वीक है, मेरा प्रोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं है, क्या मुझे IIM अहमदाबाद मिल सकता है, एंड सो एंड सो फोर्थ। सो देखो यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको IIM अहमदाबाद मिल ही जाएगा, लेकिन आप डेफिनेटली एक अच्छा परसेंटाइल लाके उसके लिए कोशिश तो कर सकते हो। साथ में जिसका भी एकेडमिक वीक है, जैसे अगर आपके एकेडमिक 60s और 70s में है 10-12, तो डेफिनेटली आपके ABC के लिए चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, स्पेशली इफ यू आर अ मेल कैंडिडेट फ्रॉम जनरल कैटेगरी, राइट। कैटेगरी का एडवांटेज है तो वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन आप इस सिनारियो में ऐसे भी कर सकते हो कि देयर आर फ्यू कॉलेजेस, जैसे मेरे माइंड में एक नाम आ रहा है सिम्बायोसिस का SIBM कॉलेज। एवरेज पैकेज 25 लाख का है और उधर बिल्कुल एकेडमिक्स को वो कंसिडर नहीं करते, तो आप ऐसे कॉलेज में भी जाके एक अच्छा करियर बना सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो पास था उसको आपको बिल्कुल पीछे छोड़ देना है कि यार वो जो हो गया वो हो गया। लेट्स कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, राइट। ये बहुत ही सही चीज कही गई है। तो हमारे हाथ में क्या है, एक अच्छा स्कोर लाके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर लाओ। प्रोफाइल मेरा कैसा है, मुझे क्यों ये नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर सोचना नहीं है। तो आप एक लिस्ट बनाओगे कॉलेजेस का जो आपको लगता है जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। ओके, अच्छा, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप टॉप कॉलेजेस थ्रू कैट करके सर्च कर सकते हो, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी में कैट की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको प्लस और आइकनिक बैचेस मिल जाते हैं, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम आ जाते हैं कि कौन से मिसकॉन्सेप्शन है स्टूडेंट्स के माइंड में रिलेटेड टू कैट प्रिपरेशन, तो उसके ऊपर बात करेंगे। बट उससे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि आप ये प्लस या आइकनिक बैच के लिए एनरोल कर सकते हो, तो जब भी आप यहाँ पे एनरोल करते हो तो आप एक कोड यूज करोगे जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सो ये कोड है SHAH10, ये मेरा कोड है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, इफ यू वांट टू प्रिपेयर अंडर माय गाइडेंस, यू कैन यूज दिस कोड एंड एनरोल फॉर द
बैचेस, जैसे यहाँ पे अभी कुछ एजुकेटर आपको दिखाए हैं, तो सिमिलरली मेरा बैच भी एक शुरू हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी में जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आप एक ही बैच को अटेंड करो, आप मल्टीपल बैचेस में भी लर्निंग कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। सो ये काफी इंटरेस्टिंग बैच होगा। इसके अलावा अभी एक ऑफर चल रहा है दोस्तों, सो यू आर गेटिंग फ्लैट 50% डिस्काउंट एंड यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा मंथ्स ऑल्सो। जैसे आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो उसके ऊपर आपको 6 मंथ्स फ्री मिल जाता है और उसमें भी आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो मतलब जो सब्सक्रिप्शन आपका 40,000 का होता था वो आपको सीधा 15 या 20,000 में मिल रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग ऑफर चल रहा है। तो वंस अगेन ऑफर लेने के लिए आपको ये कोड अप्लाई करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई वो मिथ कौन से है। तो यहाँ पे एक एक करके पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। कोई और भी आपके क्वेरी है तो उसको भी आप पोस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला है कि स्टूडेंट्स मान के चलते हैं कि कैट एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट। गाइस ऐसा नहीं है कि मैं फैकल्टी हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता सकता हूं, एक सिंसियर स्टूडेंट के लिए कैट एग्जाम बिल्कुल डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है, आपको अपने आप को समय देना है ताकि आप उसके ऊपर इंप्रूव कर पाओ और फिर आपको एग्जाम में जाके उसको एग्जीक्यूट करना है। स्टूडेंट्स को एग्जाम क्यों डिफिकल्ट लगता है? जो स्टूडेंट्स भी आपको ये कहता है कि कैट एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, अगर आप उनको देखोगे तो एक तो होगा उनके 10th 12th बहुत खराब हो गए, मतलब उनको मेहनत करने की, पढ़ाई की इतनी आदत नहीं है, ठीक है। दूसरा, उन लोगों ने क्या किया होगा कि प्रिपरेशन काफी लेट शुरू किया और उनके पास टाइम ही नहीं बचा है। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 2 दिन के अंदर पूरा ज्योमेट्री कंप्लीट कर दूं, 2 दिन के अंदर पूरा नंबर्स कंप्लीट कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप एक दिन में 8 घंटा पढ़ाई करके सब कुछ याद नहीं कर सकते। इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू डाइजेस्ट, ठीक है ना। जैसे आप पूरे महीने का खाना 2 दिन में नहीं खा सकते, बिल्कुल आप पूरे महीने की लर्निंग 2 दिन में नहीं कर सकते। तो आप जब चीज़ों को अनएक्सपेक्टेड वे में आगे बढ़ाते हो तो वो चीज़ें डिफिकल्ट लगती है। बाकी अगर आप स्मूथली एक शेड्यूल बना के आगे बढ़ते हो, ट्रस्ट मी, यू विल एंजॉय द प्रिपरेशन। चैलेंजेस आएंगे, देयर विल बी सम ट्रिकी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, लॉन्ग प्रिपरेशन जर्नी है तो कभी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट आप स्टेबल रह के उसको ओवरकम कर सकते हो। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि कैट एग्जाम डिफिकल्ट है या फिर मैं नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूं तो मतलब मैं कभी क्वांट में अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। ये सारे मिथ्स है। मैंने ईयर ऑन ईयर इतने ज्यादा, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने जब शुरू किया काफी वीक थे मैथ्स में, क्योंकि उन्होंने 10th के बाद में मैथ्स को लिया ही नहीं था, कभी सॉल्व इतना ट्राई नहीं किया था। और फिर जब वो कैट की प्रिपरेशन शुरू करते, पहले 15-20 दिन उनको लगते हैं जब वो बेसिक्स ऑफ मैथ्स करके जो मेरा सेशन है वो अटेंड करते, एंड देन दे स्टार्ट एंजॉइंग मैथ्स। बट सिर्फ एंजॉय करने से काम नहीं चलेगा, आपको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी काफी इंपॉर्टेंट होती है कैट प्रिपरेशन में, राइट। थर्ड थिंग, आई कैन गो इजी इन बिटवीन। अब जो लोग भी अपना प्रिपरेशन दिसंबर जनवरी में शुरू करते हैं, उनको लगता है कि यार मेरे पास तो 12 महीने हैं, चलो ठीक है बीच में गोवा की ट्रिप कर लेते हैं, ठीक है एग्जाम आ रहा है मेरा, तो अभी कैट को साइड में रख देते हैं और पूरा 1 महीना एग्जाम में डिवोट कर देते हैं अपने कॉलेज एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये चीज वर्क नहीं करेगी, ठीक है। जैसे आप जब जिमिंग के लिए शुरू करते हो, आपको अपनी फिटनेस बिल्ड करनी है, मसल्स बिल्ड करने हैं, आपने जिमिंग शुरू किया, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो बिल्कुल 1 महीने जिम ना जाओ? नहीं। आप जब भी आपका कोई हेक्टिक शेड्यूल होता है, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि छोटे मोटे एक्सरसाइज कर लो ताकि आपका फिटनेस रेजिम कंटिन्यू रहे। तो सिमिलरली जब आपके कॉलेज के एग्जाम्स आते हैं, आपको कैट एग्जाम को बिल्कुल साइड में नहीं करना है। आप आधा घंटा स्पेंड करो दिन का, या अल्टरनेट डे पे 1-1 घंटा स्पेंड करो, लेकिन आप उसके साथ में रहोगे। उसके लिए आप ये भी चीज कर सकते हो कि क्यों ना अभी से ही एक प्रॉपर शेड्यूल बना दिया जाए कि कॉलेज के एग्जाम्स का अभी से ही प्रिपरेशन कर दिया जाए। आप सबको पता है आपके मार्च अप्रैल या मई में आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस है। तो कैट की प्रिपरेशन के साथ में आपको कॉलेज के स्टडीज को भी मैनेज करना है, ठीक है, ताकि जब भी आपके कॉलेज के एग्जाम्स आए तो आपको कैट से अपने आप को कट ऑफ ना करना पड़े। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना एंड यू विल सेल थ्रू द कैट जर्नी प्रिपरेशन, ठीक है। Okay, and next is mock test to be started after 100% syllabus is completed. Just imagine one scenario guys, कि आप लोगों ने कैट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हालांकि कैट का 100% सिलेबस भी एक मिथ है। आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, आपको हमेशा ये रहेगा थोड़ा अभी बाकी है, थोड़ा अभी बाकी है। इनफैक्ट मैंने ऐसे भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है जिनका 99.789 परसेंटाइल आया है, एंड इवन दे यूज्ड टू से कि सर अभी भी थोड़ा और 10 दिन मिल जाए तो थोड़ा और अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। मतलब मुझे रेयरली कोई स्टूडेंट ऐसा मिला है कि सर ऑल सेट अभी एग्जाम आ जाए और मैं खत्म कर दूं, ऐसा कभी नहीं मिला है, ठीक है। सो ये थोड़ी एंडलेस टाइप जर्नी है। बट खैर, अब यहां पे बात करते हैं कि 100% सिलेबस सपोज आपने कर लिया, जुलाई तक आपने कर लिया, और फिर अगस्त में आपने अपना पहला मॉक टेस्ट लिखा,
पहले तो आपको 2 घंटा कंटिन्यूसली बैठने की, ऐसी एग्जाम लिखने की आदत नहीं होगी, तो पहले ही मॉक टेस्ट में आप गलती कर बैठोगे और पता है उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा। गलती क्या करोगे पता है, आप 2-4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पे ही स्टक हो जाओगे, आप आगे के क्वेश्चन ही नहीं देखोगे। ये बहुत ही नेचुरल चीज होती है। आपने प्रिपरेशन किया है, आपकी स्ट्रेटेजी बनी नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपना ज्यादातर समय इनिशियल क्वेश्चन में स्पेंड कर देते हो और काफी सारे क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हो। हालांकि ये चीज इंप्रूव की जा सकती है, लेकिन आपका डिसअपॉइंटमेंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि यार मैंने तो प्रिपरेशन 100% कर ली, मेरा तो सिलेबस 100% कंप्लीट है, अब मैं मॉक टेस्ट लिखूंगा और मेरे 99 परसेंटाइल तो आने चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है, आपके स्कोर आपको दिखेंगे 75, 80, 85 परसेंटाइल। तो दोस्तों वो जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, वहां से शायद आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो सकते हो। वहां पे आपकी प्रिपरेशन की गलती नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी। तो अभी से ही, अगर अभी से मतलब सपोज आपने जनवरी से प्रिपरेशन शुरू किया, आप फरवरी से ही अगर मॉक टेस्ट लिखना शुरू कर देते हो, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, भले ही मॉक टेस्ट में आपके बहुत ही कम नंबर्स आएंगे, आपको वो मार्क्स को देखना भी नहीं है, लेकिन आप यूज टू हो जाओगे टाइम बेस्ड एनवायरमेंट में पेपर को लिखने के लिए। वो जो टाइमर है वो आपको परेशान नहीं करेगा। आर गेटिंग दिस पॉइंट? और उसका फायदा जब आप प्रिपरेशन या प्रैक्टिस भी कर रहे हो उसमें भी आपको मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है कि यार मुझे क्वेश्चन को एक लिमिटेड टाइम में एक्चुअल एग्जाम में करना है, तो क्यों ना मैं जब प्रैक्टिस भी कर रहा हूं तो मैं कोशिश करूं कि क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में करूं या ऑप्शन बेस्ड अप्रोच यूज करूं। तो आप वो सारी चीजें मेंटली प्रिपेयर करने लगोगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उस टाइम तक आपने कम से कम 7-8 मॉक लिख दिए हैं, तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, आप नेक्स्ट मॉक लेते हो, उसमें आपको दिखेगा वो एक्चुअल स्कोर। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो अगर आप अगस्त में ये चीज अचीव करना चाहते हो, आपको अभी से ही थोड़े थोड़े मॉक टेस्ट हर महीने लिखने होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और एक आखिरी पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। गैप ईयर को लेके स्टूडेंट्स को काफी सारे कंसर्न होते हैं कि सर मेरा तो गैप ईयर है। मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा मान के चलते, खास करके वो लोग जो मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट किया, प्रीवियस ईयर में कंप्लीट किया और उन्होंने इस साल कैट लिखा, अच्छा स्कोर नहीं आया, वापस से कैट लिख रहा है। तो गाइस देखो, आपको एक चीज यहां पे सोचनी होगी कि गैप ईयर का सवाल कहां पे आएगा। आएगा तो इंटरव्यू में आएगा, ठीक है। इंटरव्यू तक हम कब पहुंचेंगे? जब एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा तब। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम में ही स्कोर नहीं कर पा रहे तो इंटरव्यू की तो वैसे ही बात नहीं है। तो मैं वो चीज को लेके क्यों डर रहा हूं जो अभी मेरे हाथ में है ही नहीं, मतलब जो अभी मेरे लिए कंसर्न है ही नहीं। मेरा पहला पड़ाव ये है कि मुझे एक एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना है। उसमें मैंने अच्छा स्कोर लाया, उसके बाद में जब मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो उधर 30% चांस है कि आपको उसके ऊपर कुछ पूछे। आप 10 स्टूडेंट का सर्वे करके देखो, उसमें से हार्डली 3 स्टूडेंट्स को ये पूछा गया होगा कि आपने ये 1 साल में क्या किया या आपने 1 साल का गैप क्यों लिया, और उसको भी स्टूडेंट जस्टिफाई कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को तो ये पूछा भी नहीं गया है। सो अल्टीमेटली आप क्या स्कोर लाते हो एंट्रेंस एग्जाम में और इंटरव्यू में आप कैसे प्रिपरेशन करके जाते हो, वो डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन, ना कि दिस गैप ईयर। सो प्लीज स्टॉप वरिंग अबाउट दिस गैप ईयर। कुछ ज्यादा ही हवा बनी हुई है उसकी, तो मैं यहां पे इसको क्लियर करना चाहता हूं। आर यू ऑल क्लियर? सो उम्मीद करता हूं ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए आपको प्रिपरेशन जर्नी को शुरू करने में मदद करेंगे, ठीक है। और कोई अगर आपके क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बताना, एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ जुड़ोगे मेरे प्लस बैच में, जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके अलावा अनअकैडमी ने अभी अपने 9 साल कंप्लीट किए हैं। जैसे अभी अनअकैडमी ने अपना प्रतिष्ठान करके एक ओकेजन सेलिब्रेट किया जिसमें अनअकैडमी ने 9 ईयर्स कंप्लीट किए। तो एक बहुत ही एडिशनल अमेजिंग ऑफर अनअकैडमी दे रहा है कि आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हर घंटे एक स्टूडेंट 9,999 की प्राइस जीत रहा है। तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसा मैंने कहा कि यार अलग अलग बैचेस आते हैं। अच्छा, जो लोगों ने कैट 24 लिख दिया है और वो जीडीपीआई के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो दोस्तों अनअकैडमी का जीडीपीआई का भी एक बैच आ रहा है, तो उसके अंदर आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन मिलेगी। तो आप अगर चाहो तो सिर्फ जीडीपीआई का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन जो अगर आप फुल 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके अंदर ऑलरेडी आपकी जीडीपीआई और वेट की प्रिपरेशन इंक्लूडेड है। तो दैट्स इट गाइज, एज फार एज दिस वीडियो गोज। सी यू इन द अदर वीडियो। Unacademy. Let's crack it.